हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड डीएलएड के समान रूप से मान्यता देने के कोर्ट के आदेश के बाद अब होगा बहुत बड़ा बदलाव। अब जो मेधा सूची बनती थी पहले, तो बीएड डीएलएड का अलग अलग बनती थी, तो मेधा सूची बदल जाने से 80,000 अभ्यर्थियों के स्थान जो है वो बदल जाएंगे। अब आप सोचेंगे 80,000 अभ्यर्थियों के नाम क्यों, स्थान क्यों और कि क्यों नहीं। तो ये 80,000 अभ्यर्थी जो है ये बस मुजफ्फरपुर ज़िले के हैं। न्यूज़पेपर जो है मुजफ्फरपुर ज़िले का है। हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर संस्करण इसलिए दिया गया है कि 80,000 अभ्यर्थियों के स्थान जो है वो बदल जाएंगे। मार्गदर्शन का इंतजार। प्राइमरी शिक्षक बहाली की मेधा सूची में किया जाएगा बड़ा बदलाव। अब तक डीएलएड की प्राथमिकता के आधार पर बनती थी मेधा सूची। तो पहले जो है वो डीएलएड के प्राथमिकता के आधार पर मेधा सूची बनती थी, लेकिन अब दोनों को बराबर कर दिया गया है, तो अब मेधा सूची जो है कंबाइंड रूप से साथ में बनेगी। तो अब इंतजार हो रहा है मार्गदर्शन का। जैसे ही मार्गदर्शन आएगा बहाली की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। तो 385 पंचायत नियोजन इकाई है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। तो 385 पंचायत नियोजन इकाई में किया जाएगा बदलाव, और 16 प्रखंड नियोजन इकाई है। 16 प्रखंड नियोजन इकाई में भी फेरबदल किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा, खुला हमारी बहाली का रास्ता। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी बहाली का रास्ता खुल गया है। सुजीत कुमार झा, निशा झा, सीमा, सुमित कुमार, बिनी, रेणुका आदि अभ्यर्थियों ने कहा कि फैसले के आने के बाद बहाली जल्द होने की उम्मीद जगी है। ठीक है, तो ये सही है कि फैसला जब आ गया है तो बहाली की उम्मीद जो है जगी है। हालांकि बीच में दिसंबर सीटेट वाला मामला जो है वो थोड़ा फंसाए हुए है बहाली को। अगर उस पर भी डिसीजन आ जाता तो बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती, क्योंकि लगभग तो मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार ही है। 6 to 8 का तो पूरा तैयार है। फाइनल मेरिट लिस्ट जगह जगह का तैयार है, अभी आया नहीं है, बस आएगा। अब चलिए अब पूरे न्यूज़ को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिले के 80,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची बदल जाएगी। प्राइमरी शिक्षक बहाली की मेधा सूची में बड़ा बदलाव होगा। बीएड और डीएलएड को समान मान्यता देने के कोर्ट के आदेश के बाद अब यह बदलाव किया जाएगा। प्राइमरी शिक्षक नियोजन के तहत कक्षा 1 से 5 की बहाली में अब तक डीएलएड के प्राथमिकता के आधार पर मेधा सूची बनाई जाती थी। कोर्ट ने बीएड को भी डीएलएड के समान ही मान्यता देते हुए बहाली का निर्देश दिया है। ऐसे में 385 पंचायत नियोजन इकाई के साथ 16 प्रखंड नियोजन इकाई की मेधा सूची में अब बड़ा फेरबदल हो जाएगा। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि अब तक डीएलएड के आधार पर ही मेधा सूची बनी थी। इसके बाद रिक्ति रहने पर बीएड वाले को लेना था, लेकिन अब दोनों को ही समान मान्यता दी गई है। तो ऐसे में सभी जगह की मेधा सूची जो है बदल जाएगी। तो जितने भी जगह मेधा सूची बनी थी, चाहे वो पंचायत नियोजन इकाई में हो, प्रखंड नियोजन इकाई में हो, तो सब जगह की मेधा सूची जो है अब बदल जाएगी। क्योंकि पहले डीएलएड के प्राथमिकता के आधार पर बन रही थी, डीएलएड का अलग बन रहा था, बीएड का अलग बन रहा था, लेकिन अब कंबाइंड रूप से बनेगी। तो फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करना होगा, और सारे अभ्यर्थी का जो जगह था, जो पोजीशन था, वहाँ से बदल के मतलब हेर फेर बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं आगे। एक नियोजन इकाई में 300 से 500 तक अभ्यर्थी, 30% बीएड। ठीक है, मतलब जितने भी नियोजन इकाई है उसमें एक नियोजन इकाई में 300 से 500 तक अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 30% जो है बीएड ही है। डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि एक नियोजन इकाई में औसत 300 से 500 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। 385 पंचायत नियोजन इकाई में 80,000 से अधिक आवेदन आए थे। इसमें से 30 से 40% तक बीएड अभ्यर्थी हैं। अब इन अभ्यर्थी को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में सूची में आने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में अब जगह जो है बदल जाएगी। तो पहले से जो सूची बनी थी उसमें जिनका जो जगह था वो अब बदल जाएगा, क्योंकि पहले डीएलएड के प्राथमिकता के आधार पे मेरिट लिस्ट बन रही थी, लेकिन अब दोनों की साथ साथ बनेगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। डीपीओ ने बताया कि 85 नियोजन इकाई को छोड़कर 300 ने औपबंधिक मेधा सूची डाल दी थी, और यहाँ पे जो औपबंधिक मेधा सूची है वो 85 नियोजन इकाई को छोड़कर 300 ने डाल दी थी। लेकिन अब फिर से नए सिरे से मेधा सूची बनेगी। नए सिरे से मेधा सूची बनाने के लिए विभाग के मार्गदर्शन का जो है वो ये लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही विभाग का मार्गदर्शन आएगा, मेधा सूची बनने की जो प्रक्रिया है वो फिर से जारी हो जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा, खुला हमारी बहाली का रास्ता। ये तो देख लिए हैं हम लोग। इसके बाद है डीएलएड के 2 सत्र की परीक्षा पर लगी मुहर।
डीएलएड के 2 सत्र की परीक्षा पर मुहर लग गई है। छात्रों को सत्र 18-20 के दूसरे वर्ष की परीक्षा के बाद डिग्री मिलेगी। डीएलएड के अभ्यर्थी पहले साल की परीक्षा के आधार पर ही डिग्री की मांग कर रहे थे। ये लोग जो है कह रहे थे कि मतलब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे या पहले साल का जो डिग्री है उस आधार पे हमें रिजल्ट मिले। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसे अस्वीकार करते हुए सत्र 19-21 और 19-21 सत्र का प्रथम वर्ष का और 18-20 के दूसरे वर्ष की परीक्षा का जो है वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के लिए। दोनों सत्र को मिलाकर लगभग 6,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। दोनों सत्र को मिलाकर 6,000 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा में शामिल होंगे। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि परीक्षा टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के स्तर से होनी है। विभाग की ओर से सेंटर का निर्धारण कर भेज दिया गया है। तो परीक्षा जो है और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के स्तर की होनी है, तो विभाग की ओर से सेंटर जो है सेंटर का निर्धारण करके भेज दिया गया है। शेड्यूल जारी सत्र 18-20 के दूसरे वर्ष के परीक्षा के बाद ही छात्रों को मिलेगी डिग्री। अभ्यर्थी पहले साल की परीक्षा के आधार पर कर रहे थे डिग्री की मांग, मतलब बिना परीक्षा के डिग्री की मांग कर रहे थे, सो नहीं मिलेगी। परीक्षा लेने के बाद ही आप लोगों को डिग्री मिलेगी। तो परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, 2 दिसंबर से होगी परीक्षा। जिले में बनाए गए 5 केंद्र, 2 दिसंबर से परीक्षा है, तो बहुत कम टाइम है। अब प्रिपरेशन का जल्दी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम रह गया। बीच में फेस्टिवल भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फेस्टिवल में भी होने वाला है। परीक्षा का कार्यक्रम एक बार देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 7 और 8 दिसंबर तक होगी 2 पालियों में पहले साल के अभ्यर्थी की परीक्षा। ठीक है, 2, 3, 4, 7, 5, 7 और 8 दिसंबर को 2 पाली में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की परीक्षा होगी। और उसके बाद 10, 11, 12 और 14 दिसंबर को दूसरे वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा जो है 2 पालियों में होगी। और इस तरह से परीक्षा जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का कंप्लीट जो है वो हो जाएगा। ये लोग भी बहुत टाइम से परेशान थे परीक्षा को लेकर। और ये रहा मतलब जो मेधा सूची से रिलेटेड न्यूज़ था वो। और आगे जो भी अपडेट आता है, चाहे वो शिक्षक नियोजन से संबंधित हो या फिर शिक्षा विभाग के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, तो मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ। तो आगे अगर आपके मन में कोई डाउट हो शिक्षक बहाली को लेकर, तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपने ब्लॉग वाले चैनल पे मीशोनम मेरी लाइफ, जहाँ पे आप लोगों का डाउट जो होता है उसको मैं वहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, तो उस पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।